डियर स्टूडेंट्स, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस गणित की कक्षा में हम लोग त्रिकोणमिति कक्षा 10 की त्रिकोणमिति को देखेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके सूत्रों के बारे में सबसे पहले बेसिक्स। तो वास्तव में देखा जाए तो त्रिकोणमिति में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन्हीं पर पूरी त्रिकोणमिति निर्भर करती है। वैसे तो त्रिकोणमिति त्रिभुज का अध्ययन है, लेकिन त्रिभुज का ना कह के अगर हम लोग कहें कि समकोण त्रिभुज का अध्ययन है, मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन हम मान सकते हैं त्रिकोणमिति को। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो बेसिक है, जो आपको जानना चाहिए, उसकी बात करें। हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे और उस समकोण त्रिभुज में अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इसको थीटा मान लें, तो जिस भुजा के साथ ये थीटा कोण बन रहा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आधार। ध्यान रखना है, जिस भुजा के साथ कोण बन रहा होगा उसी को बोला जाएगा आधार। ओके, और आधार के बाद जो के वाली भुजा है, इसे लंब, और ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा क्या कहलाती है? कोण। तो आपके पास 3 भुजाएं हो गई। आधार, आधार हमेशा ध्यान रखना उसी को माना जाता है जिसके साथ कोण बन रहा होता है, जो भी कोण हम लेंगे। ओके, तो इस त्रिभुज में सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है साइन थीटा, SIN थीटा, साइन थीटा, जो कि होता है लंब और कोण का अनुपात, इसको साइन थीटा। उसके बाद दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात है कॉस थीटा, COS, कॉस थीटा, जिसका होता है आधार बटे कोण। आधार और कोण के अनुपात को बोलते हैं कॉस थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा है, ये टेन का व्युत्क्रम होता है। जो ये टेन थीटा है ना, इसका व्युत्क्रम विपरीत, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉट थीटा। 4 हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात। इस 4 के बाद कॉट के बाद होता है सेक थीटा, जो कि इस कॉस का व्युत्क्रम होता है। अगर आपका 3 याद है आपको, अगर आप 3 ध्यान रख रहे हैं, साइन कॉस टेन, तो कॉट जो है वो 10 का व्युत्क्रम हो जाए। ओके, और जो सेक थीटा हमने लिखा है SEC सेक थीटा, वो कॉस का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम का मतलब कोण अंश में चला जाएगा और आधार अंश में चला आएगा, तो हम इसे कोण बटे आधार। और जो आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा, जो कि साइन का व्युत्क्रम होता है। इसे हम लोग कह देंगे, देख रहे हैं ना, कोण पहले अंश में आ जाएगा और लंब हर में आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कोण बटे लंब। ठीक है, ये हो गया कोण बटे लंब। तो ध्यान देना है, हमारे पास जो सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखिए कि समकोण त्रिभुज है, तो जो हम थीटा ले रहे हैं, इसके साथ जो भुजा लगी रहेगी वही आधार होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कोण होगी और जो तीसरी भुजा बच रही है वो लंब होगी। और इसी लंब कोण आधार पे साइन थीटा लंब बटे कोण, कॉस थीटा आधार बटे कोण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, और उसके बाद सेक थीटा कोण बटे आधार और कोसेक थीटा कोण बटे लंब। ध्यान अगर रखना है तो जैसे भी हो अपना ट्रिक निकालिए, याद रहना चाहिए। याद रहेगा, पहली एक्सरसाइज बड़े आराम से लग जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे इन में थोड़ा सा देखा जाए इन फार्मूलों के ऊपर। ओके, कि क्या बनता है इसमें।
ठीक है, तो देखिए जरा, अगर हम इसको, इस साइन को कॉस से डिवाइड करें, जरा इस जो परिभाषा यहीं पे देखिए, अगर हम साइन को किससे डिवाइड करें, साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से भाग देते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो लंब बटे कर्ण यहाँ है, और यहाँ पे क्या है, आधार बटे कर्ण, ये है आधार बटे कर्ण। अब आप देख सकते हैं कर्ण और कर्ण का अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आया लंब बटे आधार। ठीक है, और जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं लंब बटे आधार, अगर ध्यान दीजिए तो लंब बटे आधार क्या है, tan थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कॉस का अनुपात tan थीटा होता है। ओके, याद रखना है ये भी, कहीं हम लोग बेसिकली जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तो tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा रखते हैं, ध्यान रखना है। और इसी का व्युत्क्रम कौन होता है, cot थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि cot थीटा इज इक्वल टू, चूंकि tan का व्युत्क्रम होता है तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, तो ये भी आ गया आपके पास, ध्यान रखना है। तो रिलेशंस देखें तो 5 6 तो आपके त्रिकोणमिति अनुपात वाले सूत्र हो गए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। व्युत्क्रमों के रूप में अगर हम रिलेशन को लिखना चाहें, इन्हें व्युत्क्रम के रूप में इन सभी रिलेशंस को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखें। अभी देखा था, बताए भी थे कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है। ओके, जब हम उन्होंने परिभाषा देखा था तो उसी समय बताया था कि जो ये साइन थीटा है, साइन थीटा ये क्या होता था, लंब बटे कर्ण। एक समकोण त्रिभुज में ये लंब बटे कर्ण होता है। और जब कोसेक थीटा बताए थे तो उसने बताया था कि ये साइन का व्युत्क्रम होता है, मतलब कर्ण बटे लंब, ये बताया, कर्ण बटे लंब। इसका मतलब हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ओके, एग्जैक्टली इसी तरह से कॉस की और सेक की अगर आप डेफिनेशन देखें, इन दोनों की डेफिनेशनों की बात करें, डेफिनेशन उसमें भी आएगा, क्योंकि व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे का, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, cos theta is equal to 1 upon sec theta, और क्या sec theta is equal to 1 upon cos theta। ओके, और अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, बेसिकली डेफिनेशन में ही था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। वही रिलेशंस को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब इसमें कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, आइडेंटिटीज हैं, 3 मुख्य रूप से आपको याद रखना है, 10th के स्टैंडर्ड से 3 ही है। ओके, बाकी तो जो रिलेशंस काम आने हैं वो डिस्कस हो चुका है, और मेन जो साथ में अभी भी बताया था इसको जरूर याद रखें, tan थीटा जो है साइन और कॉस थीटा का अनुपात होता है, और कॉट थीटा जो है कॉस थीटा और साइन थीटा का अनुपात। तो इस तरह से ये रिलेशंस पूरे जो लिखे हैं ध्यान रखिए। अब हम इनकी त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकाएं हैं उनकी बात करेंगे, आइडेंटिटीज की बात करेंगे। ओके, तो उन्हें भी देख लिया जाए, और हम उसे प्रूफ के साथ भी बता दे रहे हैं। ओके, चलिए देखा जाए। सबसे पहली आइडेंटिटी है हम लोगों की
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी हो गई। दूसरी हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसे प्रूफ भी कर रहे हैं। इसका प्रूफ जो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा उसी की सहायता से किया जाता है। तो हम जरा इसका प्रूफ भी बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करें। कौन सा? ये। ओके, इसके लिए फिर से आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया। इसकी नेमिंग ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो जो आइडेंटिटी हम लोग को प्रूव करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो जरा देखिए यहाँ इसका हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। इसका प्रूफ कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का प्रूफ कर रहे हैं। ओके, समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब देखिए त्रिभुज जो बना हुआ है उससे देखिए सिंस उसी पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ये हम लोग लिखेंगे। अब क्या करें, इसे अगर हम समीकरण 1 कर दें और समीकरण 1 को कर्ण के वर्ग से मतलब इससे डिवाइड कर दें, इससे AC स्क्वायर से। समीकरण 1 को हम लोग AC स्क्वायर से भाग कर दें। इसको भाग करने पर क्या आएगा जरा देखिए। AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। भाग कर दिया तो इधर से भाग आप देख रहे हैं एक आ जाएगा। इसे हम क्या AB अपॉन AC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ BC अपॉन AC होल स्क्वायर। अब अभी शुरू के क्लास में आपने देखा था शुरू में कि AB अगर इसे हम थीटा मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, थीटा मान लिया, तो अब खुद देखिए AB क्या है? आधार है और AC क्या है? कर्ण है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर और एग्जैक्टली उसी परिभाषा से BC लंब है और AC कर्ण है, तो ये हो गया साइन थीटा, उसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना है आपको कि इसमें क्या चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे अमूमन जब हम किसी क्वांटिटी x का स्क्वायर करते हैं तो ऐसे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसे लिखने का जो तरीका है इसका स्क्वायर वो साइन स्क्वायर थीटा ही है, इस तरह से। इसका मतलब होता है कि ये ठीक, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर को ही लिखा, थीटा पे नहीं स्क्वायर लगेगा, थीटा एंगल है इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो पहला प्रूफ हो गया, हम लोगों ने इससे डिवाइड किया था, कर्ण के वर्ग से डिवाइड किया था। तो हम लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला प्रूफ करें। कौन सा फार्मूला? ये अच्छी तरह आप जानते हैं। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट जो प्रूफ हम लोग करेंगे सेकेंड वाला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा।
ये प्रूफ करना, एग्जैक्टली वही काम करना है। हम लोगों का जो समकोण त्रिभुज एक लेना है, ओके, एक समकोण त्रिभुज, इसी में भुजाएं चलिए ए बी सी, भुजाओं के नाम ले लिए जाए, ए बी और यहाँ पे सी, ये सी 2 बार लिख गया, एक बार इसका एक रफ कर देते हैं, सी, ओके। तो देखिए ए बी सी समकोण त्रिभुज में ही फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ हम लोग करें, ओके, इसका प्रूफ करें, प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूफ होना है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लिख लिया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, इसको थीटा दे दे रहे हैं, थीटा में हम लोगों ने प्रूफ लिया है इसलिए, ओके। तो अब जानते हैं इसमें थीटा के लिए ए बी आधार है और बी सी लंब है, बाकी ए सी क्या है, कर्ण है। अभी जब आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ किया था, तो आपने कर्ण के वर्ग से भाग किया था। जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना, तो आधार के वर्ग से भाग करेंगे। आधार है क्या इसमें, ए बी, तो इसका मतलब इसी समीकरण एक को आधार का वर्ग, आधार है क्या, ए बी स्क्वायर से, तो समीकरण एक को हम लोग ए बी स्क्वायर से भाग, एक को ए बी स्क्वायर से भाग करना, इससे हम लोग भाग करने पर जब इसे भाग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और यहाँ आएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ओके। यहाँ ए सी, इसे हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी होल स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, और प्लस इसे लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ए सी कर्ण है और ए बी क्या है, आधार है, और कर्ण बटे आधार आप जानते हैं से, ओके। ये देखिए ए सी है क्या, कर्ण है, ये अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, ये कर्ण है, थीटा जिससे बन रहा था ये आधार है, और ये क्या है, लंब, ओके। तो ए सी अपॉन ए बी का मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण अपॉन आधार आप लोग जानते थे सेक थीटा, और वही बात बताए थे कि स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर बन के थीटा एंगल है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी क्या है, लंब है, लंब बटे आधार पड़े 10, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके। इसका मतलब तीसरा प्रूफ तो आप लोग खुद कर सकते हो, फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ। तीसरे प्रूफ में जहाँ पे हम लोगों ने आधार के वर्ग से भाग किया था ना, वहीं पे हम लोग लंब के वर्ग से भाग कर देंगे आज, ओके, सो इजी। चलिए देख लेते हैं, उसे भी कर लेते हैं, ओके। तो कौन सा प्रूफ अब देखा जाए, अब हम लोग देखा जाए तीसरा जो बताए थे आइडेंटिटी, कौन सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। नेक्स्ट प्रूफ देखा जाए, थर्ड जो आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। कॉट COT है, ध्यान रखना है। फिर से शेप की जो बात किया जाता था कि हमको समकोण त्रिभुज ही लेना है, समकोण त्रिभुज में ही प्रूफ करना है, नाम ले लिया जाए इसके, चलिए वही नेमिंग रखते हैं, ए बी और सी, इसको थीटा रखते हैं। तो ये अच्छी तरह आप जानते हैं कर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये आधार, थीटा के साथ जो रहेगी भुजा वो क्या होगी, आधार, बाकी 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है हमेशा कर्ण, हाइपोटेन्यूस, ओके। तो इसे प्रूफ करने के लिए फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम ही, सिंस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कर्ण है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, तो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी,
तो इसे हम क्या बताए थे, लंब के वर्ग से, लंब है क्या, बीसी है, बीसी स्क्वायर से इसको भाग कर दीजिए, एक ही तरह का सारे प्रूफ है। लंब के वर्ग से भाग करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। इसको समीकरण 1 को किससे भाग करना है, समीकरण 1 को बीसी स्क्वायर से भाग कर, बीसी स्क्वायर से भाग करने पर, तो जब हम बीसी स्क्वायर से भाग करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और प्लस है बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ओके, ये बना जाएगा। ओके, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर, ए बी बाई बी सी होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा, 1 आ जाएगा। शुरू में जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषाएं किए थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की, उसके अनुसार देखिए ए सी अपॉन बी सी, ए सी है क्या, कर्ण है, और बी सी क्या है, लंब है। कर्ण बटे लंब होता क्या है, कोसेक थीटा, और चूंकि उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ए बी आधार है, बी सी लंब है, आधार बटे लंब आप अच्छी तरह जानते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है प्लस 1, इसका मतलब हम लोगों ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ कर लिया। ये तीसरी आइडेंटिटी थी। इस आइडेंटिटी पे हम और डिस्कस करेंगे, ये आइडेंटिटीज क्यों कहलाती हैं, सरसमीकाएं क्या कहलाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये भी हम बताएंगे कि समीकरण और सरसमीका में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी, और इन तीन आइडेंटिटी पे डिस्कस करके हम जो पहली एक्सरसाइज है उसे सॉल्व कराएंगे। तो नेक्स्ट जरूर वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, और हमें कमेंट भी करिए। हम प्रयास करेंगे सभी कमेंट्स का जवाब भी दें, आप लोगों को बताएं। दोबारा कुछ बताना होगा उसकी भी डिमांड आप रख सकते हैं कि हमें ये और समझा दीजिए, दोबारा हमें ये समझना है। वैसे तो प्रयास करिएगा आप, मैंने प्रयास किया है, आप उसे अगर एक की बजाय 2 बार वीडियो देख लीजिए तो रट जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय, थैंक यू।